गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम क्या होता है आप लोग पहले से ही जानते हैं कि वॉल्यूम कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्युपाई करता है वो क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है। सपोज कीजिए कि अगर ये डस्टर है और ये डस्टर इस एनवायरनमेंट में जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वही इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम का बेसिक कंसेप्ट है कि फॉर्मूला निकालेगा कि कोई भी एक उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को उसके टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको वॉल्यूम निकल जाता है। ऐसा पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे 9th में। अब उससे थोड़ा आगे का क्वेश्चन हम लोग को रहेगा कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स के बारे में भी हम लोग पहले से जान चुके हैं। थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो हम लोग को पढ़ना है सॉलिड वह रेगुलर सॉलिड होता है। रेगुलर सॉलिड कहने का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो नहीं बदलेगा, एक ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है, तो सपोज कीजिए कि ये अगर डस्टर है, डस्टर को अगर इसके लेंथ के परपेंडिकुलर कहीं से कट करते हैं तो जो हमको फेस दिखेगा वो इस तरह का दिखेगा और यही इस डस्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो इसी प्रकार कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको लेंथ के परपेंडिकुलर प्लेन से अगर कट करते हैं तो जो सरफेस हमको दिखाई देता है वह सरफेस उसका क्रॉस सेक्शन होता है और उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए। और उससे जब हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का, उस सॉलिड का हमको वॉल्यूम निकल जाता है। वॉल्यूम का यूनिट के बारे में भी सब लोग जानते हैं। अब हम देखेंगे कि अलग अलग सॉलिड होगा तो उसको कंबाइन करने पे जो फिगर बनेगा या जो सॉलिड ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा उसका हम लोग वॉल्यूम और सरफेस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर 3 क्यूब को एक साथ मिला दिया जाता है तब जो हमको सॉलिड बनता है उसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम या और भी उसका जो डायमेंशन है वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हम पहले से जानते हैं कि क्यूब का सारे साइड्स इक्वल होते हैं आपस में और क्यूबॉइड का कोई एक साइड इक्वल नहीं होता है आपस में। अगर दो साइड इक्वल है और एक साइड ना इक्वल है तो भी वह क्यूबॉइड ही होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 क्यूबॉइड 1, 2 और 3 तीनों को ऐड किया जाता है, क्यूब को ऐड किया जाता है, तीनों क्यूब को ऐड कर दिया जाता है एक साथ, तो तीनों क्यूब को ऐड करने में एक नया क्यूबॉइड बन जाता है। और क्यूबॉइड में हम देख रहे हैं क्या, इसका सिर्फ लेंथ बदल जाएगा L प्लस L यानी कि इसका लेंथ क्या हो जाएगा 3L हो जाएगा और इसका हाइट L ही रह जाएगा और इसका ब्रेथ इधर से क्या रह जाएगा, L ही रह जाएगा। यानी कि सिर्फ बदलेगा क्या, सिर्फ क्या बदलेगा लेंथ और ब्रेथ और हाइट सेम ही रह जाएगा जितना क्यूब का होगा। और बाकी जो फॉर्मूला है क्यूबॉइड का वो यूज करके इसका हम वॉल्यूम सरफेस एरिया यानी कि वॉल्यूम या सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। फिर एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे क्या है, एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर है। तो ऐसे केस में हमको अगर क्वेश्चन में टोटल हाइट दे देता है तो टोटल हाइट दे देता है तो टोटल हाइट में से यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये हाइट है सिलेंडर का और ये टोटल लेंथ दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इस हेमिस्फीयर का रेडियस है। यानी कि टोटल लेंथ अगर जो दिया हुआ होगा उसमें से अगर रेडियस हम हटा लेंगे तो हमको सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट निकल जाएगा और ये हेमिस्फीयर का रेडियस हमको जो होगा वही रेडियस क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस हो जाएगा। तो अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कहता है तो हम क्या करेंगे, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे अलग से और इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे अलग से और फिर क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे तो हमको इस सॉलिड का वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर हमको कर्व सरफेस एरिया करना है तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे
हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस सॉलिड का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब जब टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक हेमिस्फीयर जो है उसके ऊपर ये सिलेंडर रखा गया हुआ है। तो हेमिस्फीयर का ऊपर वाला जो फेस है वो सिलेंडर के बॉटम से ढका हुआ है, यानी कि दो फेस गायब हो गया। कौन कौन सा फेस गायब हो गया, एक सिलेंडर का बॉटम का फेस गायब हो गया और एक हेमिस्फीयर का टॉप फेस गायब हो गया। हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए उस फार्मूला से, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए और ऐड कर दिए, पता चलेगा कि आंसर ही नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, ये जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। फिर क्या करना है, ये सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है और इसको ऐड कर देना है। और एक सरफेस यहाँ पे हमको रूपी सरफेस क्या दिख रहा है, इस सिलेंडर का टॉप सरफेस दिख रहा है, तो इसका एरिया निकालना है और इसको ऐड कर देना है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। हमको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है और इस सिलेंडर का एक फेस का एरिया बाय स्क्वायर निकालना है और तीनों को ऐड कर देना है, तो हमको क्या हो जाएगा, इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब देखिए इधर एक और है, इसमें क्या है कि एक बीच में हमको सिलेंडर, इधर एक हेमिस्फीयर दिख रहा है, बीच में एक सिलेंडर दिख रहा है और इधर एक क्या दिख रहा है हमको, फिर हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमको कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है तो क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, ये सिलिंड्रिकल पार्ट है तो उसका हम लोग हाइट निकालेंगे। तो टोटल लेंथ में से एक रेडियस इधर का और एक रेडियस इधर का, तो टोटल लेंथ में से अगर दो रेडियस को हम लोग घटा देंगे, यानी कि l माइनस 2r इक्वल टू h हो जाएगा इस सिलेंडर के लिए। टोटल लेंथ में से अगर रेडियस का डबल घटा देंगे तो इस सिलेंडर का हमको हाइट निकल जाएगा और जो इस हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही इस सिलेंडर का रेडियस होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमको दिख रहा है ये एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस है और एक इधर का हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस है और एक सिलेंडर का कर्व सरफेस है। तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे और इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बच जाएगा। अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकल जाएगा। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो कर्व सरफेस एरिया है वही टोटल सरफेस एरिया भी है। तो अगर सरफेस एरिया सीधे बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, काम हमको एक ही करना है, ये इसका सरफेस एरिया सिलेंडर का कर्व का, हेमिस्फीयर के कर्व का और इधर के हेमिस्फीयर के कर्व का, तीनों को निकाल के ऐड कर देना है और वॉल्यूम में भी तीनों के वॉल्यूम का निकाल के ऐड कर देना है। एक अलग यहाँ पे ये फिगर है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर जो एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो अगर वॉल्यूम निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और ऐड कर देंगे तो हमको वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे और फिर क्या करेंगे, जो हेमिस्फीयर का जो ये सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का भाग क्या करेगा, क्यूब के कुछ भाग को ढक लेगा। ये जो भाग हो गया पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरह से या तो क्यूब के ऊपर कोई चीज रखा हुआ है या क्यूब के अंदर से हेमिस्फीयर निकाल लिया गया हुआ है, इस तरीके से मान लिया जाए, इस तरीके से इसमें से हेमिस्फीयर हम निकाल लेते हैं। तो दोनों केस में हमको यही करना है, दोनों केस में हमको क्या करना है कि पहले क्यूब का सरफेस एरिया टोटल निकालना है और देखिए कि अगर इसमें से हम या तो इसके ऊपर हेमिस्फीयर
रख दे या इसके ऊपर अंदर से हेमिस्फीयर साइड का टाइप का अगर हॉलो हम कर दे तो भी हमको ये जो कर्व सरफेस एरिया दिखाई देगा हेमिस्फीयर टाइप का ही दिखाई देगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो दोनों केस में हमको करना यही है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, और दोनों को ऐड कर देना है और दोनों में से माइनस क्या कर देना है, जो टॉप सरफेस या बॉटम सरफेस होगा हेमिस्फीयर का, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा कि 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इस केस में और इस केस में, दोनों केस में इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। और अलग अलग फिगर है जो कि हम देख सकते हैं कि सपोज करते हैं कि एक सिलिंड्रिकल पार्ट है और इसके ऊपर एक बड़ा सा स्फीयर रखा गया है। एक सिलिंड्रिकल पार्ट के ऊपर एक बड़ा सा स्फीयर रखा गया हुआ है, इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है और इसका भी कुछ हाइट अपना होगा। तो इस केस में भी हम देखेंगे कि अगर हमको इस केस में, या तो ज्यादातर केस किस तरह का क्वेश्चन आएगा कि अगर इस तरह का कोई पिलर है, उसका अगर खुदाई करना है, रंगाई करना है, तो सरफेस एरिया का टोटल रंगाई खुदाई का खर्च कितना होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि बॉटम सरफेस तो जमीन पे रहता है तो उसकी रंगाई होगी नहीं, और इसका टॉप सरफेस इस स्फीयर से ढका हुआ है तो उसका भी रंगाई नहीं होगा, और इसका टॉप सरफेस जो है स्फीयर के कुछ भाग को भी क्या किए हुए है, ढके हुए हैं, तो उतने दूर का भी रंगाई नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर देंगे और उसमें से माइनस क्या कर देंगे कि ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका जो एक फेस का एरिया होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमको क्या निकल जाएगा, जो सरफेस एरिया पे खुदाई किया जाना है या व्हाइट वॉशिंग करना है या रंगाई करना है या कोटिंग करना है, कुछ भी करना है, बात एक ही है, सरफेस एरिया पे ही काम होगा, इसलिए हम सरफेस एरिया निकालेंगे और जो यूनिट कॉस्ट होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सब हो गया सरफेस एरिया के केस में। एक और एग्जांपल है जो कि क्वेश्चन जनरली एनसीईआरटी में भी है, सॉल्व एग्जांपल में भी है और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि बनाया हुआ रेक्टेंगल, उसमें क्या है, होल है, होल किस तरह का है, कोन के जैसा होल है, कोन के जैसा होल है और 6 होल है या 5 होल है या 4 होल है और उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे वैसे केस में, कोन का हम सरफेस एरिया कोन का निकाल लेंगे और जितना होल रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या हो गया हमारा सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालने का तरीका। अब हम देखते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन अब चेंज भी कर सकते हैं कि अगर किसी एक सॉलिड को अगर हम क्या करते हैं कि एक सॉलिड को पिघलाकर और दूसरा सॉलिड बना रहे हैं, तो वैसे केस में हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरा सॉलिड का कोई डायमेंशन या फिर नंबर ऑफ सॉलिड। तो उसके लिए हम देखिए क्या करते हैं कि अगर कोई सॉलिड है, सपोज कीजिए किसी एक क्यूब को मेल्ट करके और स्फीयर बनाया जाता है और स्फीयर का या तो रेडियस पूछ रहा है या फिर अगर रेडियस दे दिया है तो नंबर ऑफ स्फीयर पूछ रहा है। मान लेते हैं कि क्यूब का साइड क्या है, L है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा क्या हो गया, L क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे L हमको पता है, 4/3 कांस्टेंट है पता है, पाई भी कांस्टेंट है पता है, सिर्फ पता क्या नहीं है, आर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन को
सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। ये तरीका हो गया। फिर अगर हमसे पूछ देता है कि अगर दो सॉलिड दिया हुआ है, दोनों का डायमेंशन दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाया जा रहा है, तो उसका नंबर कितना होगा। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि जिस सॉलिड का नंबर हमको पूछ रहा है तो उसको हम अपने से मान लेंगे कि चलिए मान लेते हैं कि उस सॉलिड का नंबर जो है वह कितना है, x है। कितना है, x है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे हमको ये रेडियस दिया होगा कि हमको l भी गिवन है और r भी गिवन है, हमको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉलिड कितना होगा, यानी कि नंबर ऑफ स्फीयर कितना होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू x, क्या है हमारा नंबर है, तो x इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 इनटू पाई r क्यूब। तो हमको क्या है वॉल्यूम ऑफ c क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम l क्यूब और x इनटू 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया। अब यहाँ से या तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके बना सकते हैं, या एक और तरीका है कि दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकाल लेंगे। नंबर ऑफ सॉलिड, कोई भी सॉलिड का नंबर अगर पूछ रहा है तो नंबर ऑफ सॉलिड x इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर सॉलिड, जो सॉलिड बड़ा होगा यानी कि जिसको मेल्ट करके बनाया जाएगा उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सॉलिड यानी कि जिसका हमको नंबर पूछ रहा है उसका वॉल्यूम। बस यही काम करना है आपको, और इस तरीके से इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी डाउट होगा आप ग्रुप में या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। होमवर्क आपका ये है, एक्सरसाइज 17 आपको कंप्लीट करना है। 17 और इससे रिलेटेड नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा, और 17A आपको कंप्लीट करना है।